बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मुबशर एनालिसिस राउंड अप के साथ। कल एक वाक़या हुआ है और जिसकी आपको इतला देनी ज़रूरी मैं समझता हूं। वो यूं कि मुबैना तौर पे इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया है कि उसने इंटरसेप्ट किया दो नौजवानों को जो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे और उन मोटरसाइकिल के ऊपर सवार नौजवानों के साथ उनका फायरिंग का तबादला हुआ और उस फायरिंग के तबादले के अंदर वो दोनों जो है नौजवान वो हलाक हो गए। और बाद अज़ां बहुत से लोगों ने इस ख़बर की तस्दीक की है अपने तौर पे। मैं अभी तक इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल पे तो नहीं देख सका, लेकिन इस ख़बर की तस्दीक की है कि ये वो दो नौजवान थे जिन्होंने F9 पार्क के अंदर एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की थी, यानी कि उसका रेप किया था। और उस रेप के बाद वो अफ़गान बाशिंदे थे या पठान थे। उन अफ़गान बाशिंदों ने जो है वो उस ख़ातून को ये भी कहा कि देखो ये कितनी बुरी बात है कि तुम रात को ताख़ीर से आती हो, तो इसलिए तुम्हें ये आइंदा इस तरह के सलूक का सामना ना करना पड़े। ख़ातून ने खैर उसके ऊपर एहतजाज बुलंद किया, पुलिस ने उन लोगों को ट्रेस डाउन किया और बादियों नज़र में ये हुआ कि एक जाली पुलिस मुकाबले में एक जाली पुलिस मुकाबले में उन दो नौजवानों को हलाक कर दिया गया। यहाँ तक तो है बड़ी सीधी सी बात, यानी कि दो नौजवान जो हैं वो रेप किया उन्होंने ख़ातून का और उस रेप के अंदर वो लोग कत्ल हो गए। मैं आपको इस जगह पे ज़रा सा रुकिए, मैं आपको एक और चीज़ की जानिब लेके जाता हूँ। वो ये है कि सुकरात बहुत मशहूर किरदार था, बहुत बड़ा फ़लसफ़ी, बल्कि शायद तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े फ़लसफ़ियों में वो एक है। उसको जब जहर का प्याला दिया जाने लगा था तो उसने जहर का प्याला पीने से पहले उसके दोस्तों ने उससे रब्ता किया और उसको कहा कि हमने तुम्हारे फ़रार का एक मंसूबा बना लिया है और तुम उस फ़रार के मंसूबे से तुम यहाँ से भाग जाओ। तो सुकरात ने जवाब दिया कि मैं इस कानून और मैं इस निज़ाम का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, लेकिन जब तक ये नाफिज है मैं कानून शिकनी नहीं कर सकता। तो उसने कानून के मुताबिक जो है, कानून के ज़रिए ही, जिस कानून का वो नाक़िद था उस कानून के ज़रिए वो उसने मरना कबूल कर लिया, लेकिन उसने फ़रार इख्तियार यानी कि कानून शिकनी नहीं की। अब बहुत से लोग ये कहेंगे और बहुत से लोगों का ये ख्याल है बजा तौर पर कि एक रेपिस्ट का यही अंजाम होना चाहिए था कि ये उसको मार दिया जाता, उसको सरेआम मार दिया जाता, इबरतनाक मौत मार दिया जाता। लेकिन बुनियादी तौर पे मेरे यहाँ पे बहुत से सवाल हैं और मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये दोनों अफराद जो थे, ये जो मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबला हुआ है और मुबैना तौर पर ये ही रेपिस्ट थे, क्या यही दोनों अफराद इस जुर्म के अंदर मुलव्विस थे या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे यूँ लिए चलता हूँ कि कुछ अर्सा पहले एक मोटरवे के ऊपर, एक शेखुपुरा मोटरवे के ऊपर एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती का एक वाक़या पेश आया था। उससे आपको ये आपको समझने में मदद मिलेगी कि ये दो लड़के जो थे ये इस कत्ल के अंदर, जो कत्ल हुए हैं, ये इस रेप के अंदर मुलव्विस थे या नहीं थे। जब वो रेप हो गया, वो जो ख़ातून का शेखुपुरा रोड के ऊपर, उस ख़ातून का जो मामला था वो मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, तो जियो फेंसिंग की गई और यकदम दो नौजवानों का जो है वो पता चला कि वो दो नौजवान उस एक मुकदमे के अंदर, यानी कि उस सारे अमल के अंदर दो नौजवान मुलव्विस हैं। खैर उसके ऊपर दो नौजवानों की तस्वीर जो हैं वो इश्तिहारी होने के हवाले से और बहुत सारे हवालों से वो टीवी के ऊपर चलना शुरू हो गई और उनके ऊपर कि ये इश्तिहारी हैं और उनको ढूंढा जाए और ये और वो बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई। तो ऐन उस वक्त यूँ हुआ कि जो एक उनमें से नौजवान था जिसकी तस्वीर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, टीवी पे भी, ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चल रही थी, वो किसी चाय खाने पे बैठा हुआ, जिसकी तस्वीर थी वो चाय खाने पे बैठा हुआ इस मंज़र को देख रहा था और उसने जब देखा कि उसकी तस्वीर जो है वो टीवी के ऊपर चल रही है तो वो हैरान और शशदर रह गया। वो हैरान और शशदर इस वजह से रह गया कि वो इस वाक़े को जानता तक नहीं था, चाहे जाए कि उसकी तस्वीर जो थी वो टीवी के ऊपर चल रही थी और उसको उस वाक़े का मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा था। उस शख्स को
पुलिस ने नहीं ढूंढा बल्कि वो खुद थाने में हाज़िर हो गया, और ये उसके साथ अच्छा हुआ कि थाने वालों ने उसकी बात को सुना और उसने कहा कि जनाब मेरी तस्वीर चल रही है और मैं इस चीज़ में मुलविस नहीं हूँ। शुक्र है खाना पूरी सिर्फ नहीं हुई, कुछ तहकीकात हुई और वो नौजवान बहुत अरसे तक गायब रहा, उसके वेयर अबाउट्स का कुछ नहीं पता था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत अज़ियतनाक चंद महीने वो गुजारने के बाद, जिसमें उसके ऊपर तशद्दुद भी होता रहा, मुख्तलिफ़ तरफ की इन्वेस्टिगेशन भी होती रही, उसका पूरा ख़ानदान जो है वो ज़िल्लत और रसवाई की अलामत बन गया, और शायद उसकी एक बहन को इस वजह से तलाक भी हो गई। ये पता चला कि वो शख्स इस रेप के वाक़े में मुलविस, क्या वो वहाँ पे उस करीब भी मौजूद नहीं था। तो ये थी वो सूरत हाल कि जियो फेंसिंग या ये तहकीकात किस हद तक ऑथेंटिक होती हैं। जब एक इस तरह के मामले के अंदर, उसके अंदर वो जो दूसरा नौजवान था वो यकीनन मुलविस था और पुलिस ने उसको खुद ट्रेस करके पकड़ा था। यहाँ पर भी इस तरह के मामले के अंदर जब हमें कानून स्पीडी जस्टिस इन एन अदर वे हमें नज़र आता है, हम समझते हैं कि ये जनाब इंसाफ हो रहा है और पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो उस वक्त ही इंसाफ का भी खून हो जाता है, क्योंकि अदालत के अलावा किसी को अदालत लगाने का इख्तियार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल, पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एक बदतरीन और गंदा तरीन धब्बा है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, कि लोगों को और इवन हमारी जो हुकूमत होती है, क्योंकि हुकूमत और अदलिया बिल्कुल अलग चीज़ होती हैं, उनको इन अदालतों पे कतन कोई एतमाद नहीं है। इन अदालतों का जो हाल है वो ये है कि यहाँ पर सज़ाए मौत पाने वाले अपनी मौत के 7-7 साल बाद अदालतों से बाइज़्ज़त बरी होते हैं। तो ये इसके ऊपर कहाँ तक रोया जाए। दुनिया की बदतरीन अदालतों में से एक, दुनिया की जो वर्स्ट मोस्ट 139 नंबर पर पाकिस्तान का निज़ाम अदल है, और इस अदालत के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं, तो वो इस चीज़ को आफियत समझते हैं कि उनके लिए जस्टिस का काम कोई अच्छा पुलिस एहलकार या कोई जानबाज किस्म का पुलिस एहलकार कर दे। लेकिन उसके अंदर इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं कि जिसके अंदर एक बेगुनाह जो है वो मारा जा सकता है। और मुझे नहीं पता कि इस वाक़े के अंदर जो बादी नज़र में एक पुलिस मुकाबला कहा गया है, लेकिन मुबैना तौर पर ये कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला था, और जाली पुलिस मुकाबले के अंदर मुबैना तौर पर रेपिस्ट को कत्ल किया गया है। हो सकता है कि वो रेपिस्ट ना हो और हो सकता है कि वो रेपिस्ट हो। इन सारे मामलात के अंदर जो कानून है और इंसाफ है, जिस बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये कानून और इंसाफ का रास्ता अडॉप्ट करने की वजह से इंसाफ नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन जानिए कि जब कानून और इंसाफ का रास्ता बज़ाहिर बड़ा अनपॉपुलर होगा, लेकिन उसके बावजूद वही इख्तियार किया जाएगा, तो वहीं से इसका हल भी निकलेगा। हमें अपनी जो अदालतें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जदोजहद करनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर से हम बर्डन ऑफ वर्क उनका हम अडॉप्ट कर लें। जब हम ये बर्डन ऑफ वर्क हम अडॉप्ट करते रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, सितम और बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे जाते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, और मेरे चैनल को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और मेरी रीच में भी इजाफा होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।